झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल किस सीट पर कौन जीत रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए जानेंगे, लेकिन वीडियो में 1 लाख की इनामी प्रतियोगिता है, उसमें भाग लेना ना भूलें। राजमहल की सीट एनडीए, बोरिया की सीट पर इंडिया अलायंस और बहरेट की सीट पर भी इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि मुकाबला काफी कड़ा और संघर्षपूर्ण है, जबकि यहाँ पर पाकुड़ जिले की 10 विधा यहाँ पर सीटों की बात करें तो 3 है, जिनमें लेटीपाड़ा की सीट पर एनडीए, महेशपुर की सीट पर एनडीए, तो वहीं महेशपुर की सीट पर एनडीए और पाकुड़ की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि अगर आगे बढ़े तो हमारे पास अगला क्षेत्र भी काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण आ जाता है, दुमका, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, दुमका विधानसभा की 4 सीटें पड़ती है। उससे पहले आप सभी के लिए एक 2 लाख रुपए जीतने की इनामी प्रतियोगिता, जिसमें आपको बताना है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। सही जवाब दो और जीतो 2 लाख और एक शानदार टीवी। 99,000 लाइक होने पर 5 लगे विजेताओं को इनाम दिया जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दुमका सीट पर इंडिया अलायंस, सिकारीपाड़ा पर एनडीए, जमताड़ा पर इंडिया अलायंस, जरमुंडी पर एनडीए, जबकि जामताड़ा जिले की 2 सीटें हैं और इस जिले के अंतर्गत आने वाली दोनों सीटों में काफ़ी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला है। एक सीट पर एनडीए जीतता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि एक सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बार इस सीट को लेकर देवघर जिले की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें थी हैं, जिनमें देवघर की सीट पर एनडीए, सारठ की सीट पर इंडिया अलायंस और माधोपुर की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। माधोपुर की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिल रहा है। वर्तमान में मुकाबला अहम और तो दोस्तों अगले जिले की बात करें तो गोड़ा जिला आ जाता है। 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें आपको बता दें कि पेड़िहाट सीट है जहां पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। गोड़ा की सीट पर भी इंडिया गठबंधन का कब्जा हो रहा है, जबकि आपको बता दें कि महागामा की सीट है जहां पर एनडीए कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में 3 में से 1 सीट पर भाजपा और 2 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में रोचक और कड़ा मुकाबला है जो इस क्षेत्र से हमें देखने को मिल रहा है। कोडरमा की बात करें तो कोडरमा जिला है जहां पर कोडरमा की विधानसभा सीट है और इस एकमात्र सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफी रोचक और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे, लगातार जानकारी शेयर करते रहे। हजारीबाग जिले की बात करें तो हजारीबाग जिले के अंतर्गत यहाँ पर टोटल जो 4 विधानसभा सीटें आती है, उनमें बड़काठा की सीट है जहाँ पर एनडीए, बहरी की सीट है जहाँ पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जबकि मांडू की सीट है जहाँ पर एनडीए और हजारीबाग की सीट है जहाँ पर एनडीए जीतता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आप सभी के लिए इस वीडियो में एकमात्र जो 5 लाख की इनामी प्रतियोगिता है, उसमें आपको बताना है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। सही जवाब देने वाले को पूरे यहाँ पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दूसरे वीडियो पर 2.5 लाख लाइक पूरे होंगे। तो दोस्तों वीडियो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। आपको बता दें कि चतरा जिले के अंतर्गत टोटल 4 विधानसभा की सीटें आती है और इन 4 विधानसभा सीटों पर काफी कड़ा और रोचक मुकाबला है जो यहाँ से देखने को मिल रहा है, जिनमें चतरा विधानसभा सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। चतरा विधानसभा सीट पर एनडीए अच्छी खासी स्थिति में नजर आ रही है। तो वही दोस्तों आपको बता दें कि अगर आगे बढ़े तो हमारे पास आगे जो समरिया की सीट आती है, समरिया की सीट है जहां पर एनडीए जीतता हुआ नजर आ रहा है। चतरा के दोनों ही सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला है जो इस क्षेत्र से देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ पर गिरिडीह की सीट की बात करें तो इस जिले के अंतर्गत टोटल 3 विधानसभा की सीटें आती है और यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें आती है और इन 6 सीटों में वर्तमान में काफी अहम और पेचीदा मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें गिरिडीह की यहाँ पर बागुदर की सीट है जहाँ पर एनडीए, जबकि जमुआ की सीट इंडिया गठबंधन, जबकि यहाँ पर अगर गारंटी की सीट है जहाँ पर इंडिया, गिरिडीह की सीट एनडीए, डुमोरी की सीट इंडिया गठबंधन और धनवार की सीट है जहाँ पर एनडीए। 3 सीटों पर एनडीए और 3 ही सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में काफी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला इस क्षेत्र
तरह से देखने को मिल रहा है। बांकुड़ा जिले की बात करें तो 4 विधानसभा की सीटें आती है और इनमें एनडीए के खाते में गोमिया की सीट है वो एनडीए जीत रही है, जबकि बेरामा की सीट है जहाँ पर एनडीए, जबकि बकोरा की सीट है जहाँ पर एनडीए, और यहाँ पर चंदन कियारी की सीट है जहाँ पर चंदन कियारी की सीट पर इंडिया गठबंधन। बांकुड़ा की 4 में से 2 सीटों पर एनडीए और 2 ही सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला इस तरह से भी देखने को मिल रहा है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धनबाद की सीट पर एनडीए, जबकि सिद्धरी की सीट पर भी एनडीए, जबकि वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बाघर घाट की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ पर बाघा मार की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर काफ़ी कड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है। धनबाद जिले की अगली सीट टूडी है जहाँ पर भी एनडीए जीत दर्ज करती हुई नज़र आ रही है। झारिया की सीट पर इंडिया अलायंस और निर्मा की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। वर्तमान में चुनाव को लेकर काफ़ी अहम और रोचक स्थिति बनी हुई है, रोचक अपडेट है वो बनी हुई है। लगातार एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर अपडेट दे रहे हैं। पूर्व सिंह भूमि की बात करें तो दोस्तों पूर्व सिंह भूमि के अंतर्गत टोटल है वो 6 सीटें आती है, जिनमें जमशेदपुर पूर्व पर इंडिया का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जमशेदपुर पूर्व की सीट पर इंडिया कब्जा जमा रही है, जमशेदपुर पश्चिमी सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर अहम और महत्वपूर्ण जानकारी है वो शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, अहम अपडेट है वो देते हुए नज़र आ रहे हैं। तुलिया जान वहीं दोस्तों आपको बता दें कि लगातार एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर अहम और रोचक जानकारी है जो लेकर आ रहे हैं, रोचक अपडेट है जो लेकर आ रहे हैं। अगले क्षेत्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पूर्व सिंह भूमि की 3 सीटों पर एनडीए और 3 सीटों पर इंडिया अलायंस। इच्छागढ़ की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि इच्छागढ़ की 3 सीटों पर एनडीए, यहाँ पर एनडीए इच्छागढ़ की सीट पर एनडीए, सायरकेला की सीट पर एनडीए और खरसवा की सीट पर भी एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। सायरकेला जिले के अंतर्गत 3 सीटें आती हैं और सभी 3 कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में चुनाव को लेकर काफ़ी अहम और रोचक स्थिति है वो देखने को मिल रही है। अब तक 49 सीटों के सर्वे के बाद यहाँ पर 33 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि आपको बता दें कि पूर्व पश्चिमी सिंह भूमि की अगर बात करें तो 5 सीटें आती है, जिनमें मांझा गाँव की सीट पर एनडीए, चाईबास की सीट पर एनडीए और जगन्नाथपुर की सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा हो रहा है। चंद्र मनोहरपुर की सीट की बात करें तो एनडीए और चक्रधरपुर की सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच सबको बता दें कि एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर काफ़ी अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला देखने को मिल रहा है। मांझगांव की सीट पर एनडीए, चाईबास की सीट पर एनडीए, जगन्नाथपुर की सीट पर इंडिया अलायंस, मनोहरपुर की सीट पर एनडीए और चक्रधरपुर की सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा हो रहा है, चक्रधरपुर की सीट पर। जबकि रांची जिले की 7 विधानसभा सीटों पर भी इस बार मुकाबला काफ़ी कड़ा और पेचीदा माना जा रहा है। रांची जिले की सभी 60 सीटों में तमार सीट पर एनडीए, सिल्ली सीट पर एनडीए, खीजरी सीट पर इंडिया अलायंस, रांची सीट पर एनडीए, हटिया सीट पर इंडिया अलायंस, जबकि कांके विधानसभा सीट पर एनडीए और मदार सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड के चुनावी समीकरण में काफ़ी कुछ बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड में जिस प्रकार की चुनावी स्थिति है उसको देखते हुए काफ़ी अहम और रोचक अपडेट देखने को मिल रही है। वर्तमान में जो स्थिति है उसके अनुसार एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर बड़े और अहम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच अब सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर। खूंटी जिले के 2 सीटों में यहाँ पर तोरपा की सीट पर एनडीए, खूंटी की सीट पर यहाँ पर वर्तमान में एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। खूंटी की सीट पर एनडीए अच्छी खासी स्थिति में नजर आ रही है और इसी के चलते इस सीट पर काफ़ी अहम और रोचक मुकाबला देखे जाने की पूरी संभावनाएं सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। खूंटी क्षेत्र को लेकर लगातार सियासी चर्चाएं। सियासी गुमला जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो गुमला जिले की 3 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर एनडीए, जबकि 1 सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि यहाँ से देखने को मिल रही है। वर्तमान में अगर बात करें तो गुमला की सीट एनडीए, सिलई की सीट इंडिया अलायंस और बिष्णुपुर की सीट एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। बिष्णुपुर की सीट पर एनडीए का कब्जा काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण है। सिमडेगा की सीट पर एनडीए और तोरपा की सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर
वर्तमान में काफ़ी अहम और रोचक अपडेट है जो कि इस क्षेत्र से देखने को मिल रहा है। इसी बीच आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। लेदरगाह की सीट पर एनडी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है वर्तमान में लेदरगाह की सीट पर, जबकि यहाँ पर 69 सीटों का सर्वे सामने आ चुका है और इस सर्वे में काफ़ी चौंकाने वाले और अहम बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण लातेहार की सीट पर मनिका लातेहार जिले के अंतर्गत मनिका सीट आती है और लातेहार जिले की मनिका विधानसभा सीट पर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि इस क्षेत्र पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर वर्तमान में आपको बता दें कि जो स्थिति है उसके अनुसार अब तक 74 सीटों के सर्वे के बाद हम पालम जिले की सीटों पर आ जाते हैं। पालम जिले के अंतर्गत 3 सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा एनडीए जीतता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार की स्थिति है वो नजर आ रही है वो काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण है। इसी बीच आपको बता दें कि गढ़वा जिले की 2 सीटें हैं। गढ़वा सीट पर एनडीए और भावनाथपुर पर इंडिया अलायंस। 81 सीटों के फाइनल सर्वे के अनुसार फाइनल सर्वे में काफ़ी अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला है जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। वर्तमान में काफ़ी कड़ा और संघर्षपूर्ण अपडेट देखने को मिल रहा है। रोचक और महत्वपूर्ण क्षेत्र देखने को मिल रहा है। गढ़वा सीट पर एनडीए और भावनाथपुर पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। रोचक और कड़ी स्थिति के अनुसार इस सीट पर काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि इस क्षेत्र से लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार अपडेट देखने को मिल रही है। वर्तमान में काफ़ी कड़ी और संघर्षपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। 52 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 29 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में काफ़ी कांटे की टक्कर और संघर्षपूर्ण अपडेट है जो कि देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि चुनाव को लेकर आपको बता दें कि यहाँ पर वर्तमान में काफ़ी अहम और रोचक स्थिति है वो देखने को मिल रही है। लगातार रोचक और अहम अपडेट है जो कि देखने को मिल रही है। दोस्तों आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे ऐसे महत्वपूर्ण और नए ताज़ा प्रेस वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो, ऐसी शुभेच्छा के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे एक नए प्रेस